हाँ, तो कल तक आपने पढ़ा था कि यूनिट्स, हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड, फंट और टेक्स्ट, और डिस्प्ले हमने क्या किया था, आधा किया था, और कुछ उसमें जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज है वो बाकी थी। तो आज उसको हम आगे पढ़ देंगे। और आज जो पढ़ेंगे डिस्प्ले, फिर सीएसएस पोजीशन क्या होते हैं, जेड इंडेक्स, फिर जो सीएसएस बॉक्स मॉडल क्या है, और आखिर में मिड एक्यूरेसी, फिर उसके बाद कंक्लूजन हो जाएगा। मैं तो पता हूँ। तो एक मिनट, चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक। अभिषेक, आवाज क्लियर है ना मेरी? कुछ लैग वैग तो नहीं है? हेलो। नहीं, सही है, सही है, सही है, आवाज सही है। ठीक। तो मुझे यहाँ पे स्क्रीन जो है अपडेट नहीं दिख रही है, मतलब। अच्छा, ठीक, अपडेट हो गया, ठीक ठीक। हाँ, तो कल हमने देखा था कि जो सीएसएस पे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हमने देखा ब्लॉक क्या होता है, इनलाइन क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, और जो इनलाइन है और जो इनलाइन ब्लॉक है उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि सीएसएस में डिस्प्ले नन क्या होता है। तो अभी हमारे पास जो है एक ड्यू बना हुआ है, फिर हम एक और ड्यू बनाते हैं। बता दो। एक और तीन ड्यू बनाते हैं बेसिकली। टाइल करेंगे, सिलेक्ट करके डॉट ब्लू, और सेम ही सीरीज होगा उनका, मतलब तो कॉपी कर सकते हैं। बस जो कलर है वो चेंज कर देंगे, ब्लू को ब्लू करते हैं। येलो, इसको येलो रखते हैं, छोटा कर। तो इतना ठीक है। तो जो डिस्प्ले है उसमें एक होता है कि नन, अगर आप इसमें चाहते हो कि कोई जो एक एलिमेंट है वो हाइड हो जाए स्क्रीन से, तो उस टाइम पे हम उसका डिस्प्ले जो है नन सेट करते हैं। तो अब चाहते हैं कि जो ब्लू वाला बॉक्स है वो अगर हाइड हाइड हो जाए स्क्रीन से, तो हम उसे लिखेंगे डिस्प्ले, फिर उसे लिख देंगे नन। तो देख सकते हैं कि जो ब्लू वाला बॉक्स है वो अभी स्क्रीन से मतलब हाइड हट गया है। तो जो डिस्प्ले नन, और इसका एक और सिमिलर तरीका होता है, जो अगर किसी को हम चाहते हैं कि वो ना दिखे, तो होता है विजिबिलिटी। तो अब हम देखेंगे कि ऐसे कह सकते हैं विजिबिलिटी, और फिर हम लिखेंगे हिडन। फिर पहले इसको हटा देते हैं, और जो ब्लू बॉक्स है उसको वापस ले आते हैं। ओके, तो जो ब्लू बॉक्स है वो वापस आ गया। और फिर अगर हम उसको सेट करें, विजिबिलिटी हिडन, तो देख सकते हैं कि जो ब्लू बॉक्स है वो हट गया। पर इसमें क्या है, जो डिफरेंस है डिस्प्ले नन और जो विजिबिलिटी हिडन, उनमें डिफरेंस है कि जो विजिबिलिटी हिडन है वो उस बॉक्स, जो बॉक्स है उसकी बस जो विजिबिलिटी है उसे मतलब हाँ अनविजिबल कर देता है। पर जो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है वो तो वो वैसे ही ऑक्यूपाई करेगा, बस वो स्क्रीन पे जो हमें दिखेगा नहीं है। पर जो अगर हम इसकी जगह डिस्प्ले नन लिखेंगे, तो हम एक मिनट विजिबिलिटी हटा दें। हाँ, अगर हम डिस्प्ले नन देखेंगे तो जो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था वो स्पेस भी हट गई है। तो जो डिस्प्ले नन है वो कंप्लीटली उसको हटा देता है, और जो विजिबिलिटी हिडन है वो बेसिकली उसको बस अनविजिबल कर देता है। पर जो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है उसे वो वैसे ही रहने देता है। तो हमने देखा कि डिस्प्ले ब्लॉक क्या होता है। ब्लॉक मतलब कंप्लीटली 100%, मतलब जो अगर दो डिवीजन है वो ब्लॉक होता है, उनका डिस्प्ले ब्लॉक होता है। अगर हम उनको लिखेंगे तो एक के नीचे एक आएंगे, ना कि एक वन बाय मतलब एक के बाजू में एक। और फिर जो अगर उस हम उसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देंगे तो फिर वो एक के साइड में एक आ जाएंगे।
और फिर हमने देखा कि डिस्प्ले नन क्या होता है और विजिबिलिटी हिडन क्या होती है, और फिर डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक? तो अभी देखेंगे जो अगले प्रॉपर्टी है। हाँ, ये तो डिस्प्ले वाला हो गया। बैकग्राउंड डिस्प्ले। तो एक होता है CSS बॉक्स मॉडल। तो CSS बॉक्स मॉडल है, the CSS box model is a box that wrap around the every HTML element. It's consist of, उसमें होता है मार्जिन, फिर होता है बॉर्डर, फिर पैडिंग, और फिर होता है जो उसका कंटेंट है वो CSS बॉक्स मॉडल में तो होता है। मतलब जो CSS में है उसमें हम ऐसा मान के चलते हैं कि हर एक HTML एलिमेंट को हम एज अ बॉक्स मान के चलते हैं। तो हर एक बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो लाइक कंटेंट जो है उसका टेक्स्ट हो सकता है, या फिर जो उस बॉक्स में जो इमेज है वो हो सकता है। फिर जो पैडिंग है वो होता है जो उस कंटेंट के अराउंड जो स्पेस है उसे हम पैडिंग बोलते हैं। और फिर बॉर्डर होता है, आपको देख सकते हैं कि मतलब जो डिवीजन है या फिर जो कोई भी टैग है हम उसके अराउंड जो बॉर्डर देते हैं वो उसको बॉर्डर होता है। और मार्जिन मतलब जो उसके जो कंप्लीट एलिमेंट है उसके अराउंड का स्पेस उसे हम मार्जिन बोलते हैं। तो हम देखेंगे मतलब कि एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये सब चीजें क्या है। तो अभी जो है येलो वाला है, जो ब्लू और येलो है उनको हम कमेंट आउट कर देते हैं, उनका CSS भी कमेंट आउट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। और इसको वापस कर देते हैं यहाँ पर। तो इसे हम सेव करेंगे तो बस जो है रेड वाला बॉक्स यहाँ पे दिखेगा। और अब हम चाहते हैं कि क्या करें, जो रेड वाला बॉक्स है हम उसमें कुछ कंटेंट ऐड करते हैं। अगर लिखेंगे कि दिस इज रेड बॉक्स, अब पहले हटा देते हैं, वो बाद में समझ आएगा क्या है। दिस इज रेड बॉक्स। तो अब हम क्या चाहते हैं, अब जो ये रेड बॉक्स है उसे CSS एज एक बॉक्स कंसिडर करेगा। तो जो उसके अंदर जो हमने लिखा है जो दिस इज रेड बॉक्स, वो जो उस बॉक्स है उसका कंटेंट है। अब हम देखेंगे कि पैडिंग क्या होता है। तो पैडिंग है जो कंटेंट है उसके अराउंड का स्पेस। अभी देख सकते हैं जो दिस इज अ रेड बॉक्स है वो जो है टॉप, जो बॉक्स के टॉप है उससे एकदम अटैच्ड है, मतलब चिपका हुआ है। अब हम चाहते हैं कि जो कंटेंट है उसके अराउंड अगर कुछ स्पेसिंग है तो क्या होता है, जो बॉक्स है जो हमने डिवीजन क्रिएट किया है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग। तो हम अगर हम पैडिंग ऐड करें कुछ उस बॉक्स में तो वो जो उसका कंटेंट है उससे थोड़ा मतलब उसके अराउंड स्पेस आ जाएगी। लाइक पैडिंग हम लिखते हैं पैडिंग, तो पैडिंग की प्रॉपर्टी है। और जो उसकी वैल्यू हम ऐसा करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हर जो कंप्लीट कंटेंट है उसके अराउंड हर एक डायरेक्शन में अगर 10 कोई एक फिक्स अमाउंट ऑफ पैडिंग ऐड हो जाए तो हम ऐसे लिखेंगे 10 पिक्सल, सॉरी 10 पिक्सल, सॉरी 10 पिक्सल। तो इससे क्या होगा कि देख सकते हैं अभी जो है जिसके अप मतलब टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम में हर जगह कुछ ना कुछ जो स्पेस है ऐड हो गई है। लेफ्ट में आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंट स्पेस दिख रही है, टॉप में देख सकते हैं, जो राइट में भी स्पेस है पर वो दिख नहीं पा रही क्योंकि उसमें ऑलरेडी कुछ स्पेस प्रेजेंट थी, और सिमिलरली इन द बॉटम। तो ये होता है पैडिंग। अब क्या है, जो हमने पैडिंग की वैल्यू 10 पिक्सल दी है, अगर हम सिर्फ एक वैल्यू देंगे तो वही वैल्यू ऑल द 4 डायरेक्शन में अप्लाई हो जाएगी, लाइक लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, इन 4 डायरेक्शन में अप्लाई हो जाएगी। पर अगर हम चाहते हैं कि हम टॉप में कुछ वैल्यू अलग रखे और जो लेफ्ट एंड राइट में कुछ है अलग रखे, तो हम इस तरह कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि टॉप और बॉटम में रहे 10 पिक्सल और जो लेफ्ट एंड राइट में रहे उसमें रहे 20 पिक्सल, तो फर्स्ट हम देंगे जो टॉप एंड बॉटम की वैल्यू है, और फिर उसके बाद देंगे हम जो लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू है। ऐसा भी मैंने यहाँ पे 10 और 20 पिक्सल की है। और अगर मैं इसको सेव करूंगा तो अब देख पाएंगे कि जो टॉप जो स्पेस है उससे ज़्यादा कुछ स्पेस है, जो एक्स डायरेक्शन में स्पेस वो ज़्यादा है। और अगर हम इंस्पेक्ट का यूज़ करेंगे तभी हम देख पाएंगे कि अगर मैं इस पे ले जाऊँ तो देख सकते हैं कि जो लेफ्ट में स्पेस छूट रही है और जो ऊपर स्पेस छूट रही है, तो लेफ्ट से ज़्यादा है और ऊपर थोड़ी कम है, क्योंकि हमने जो अप एंड बॉटम पैडिंग है वो 10 रखी है और लेफ्ट एंड राइट पैडिंग है वो हमने 20 रखी है। तो ये हो गया पैडिंग। और इसमें एक और होता है कि हमने जब हमने क्या रखा कि हम, हेलो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं। हाँ, मुझे आवाज़ आएगी। ठीक है। तो
हमने देखा कि अगर ऑल फोर डायरेक्शन में सेम रखना चाहते हैं तो एक ही वैल्यू देनी होती है, और हम चाहते हैं कि टॉप और बॉटम में सेम रहे और राइट एंड लेफ्ट में सेम रहे, तो हम दो दो वैल्यू देते हैं 10 पिक्सल। लाइक फर्स्ट होती है टॉप एंड बॉटम और सेकंड होती है लेफ्ट एंड राइट। अगर हम चाहते हैं कि ऑल द फोर डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू दे, तो जैसे लाइक इट इज लाइक 10, 20, 30 एंड 30 पिक्सल एंड 40 पिक्सल। ओके, तो क्या देख सकते हैं, तो जो फर्स्ट होता है वो होता है टॉप, फिर आता है राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। तो अगर हम इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो जो इस बॉक्स, अब देख सकते हैं जो बॉक्स के अराउंड जो दिख रहा है स्पेस, उसमें देख सकते हैं जो टॉप की है वो सबसे कम है, फिर में जो राइट में है स्पेसिंग वो थोड़ी ज़्यादा है, और फिर बॉटम वाली राइट वाले से ज़्यादा है, और जो लेफ्ट वाली है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमने टॉप को 20 रखा है और लेफ्ट राइट को टॉप को 10 रखा है, राइट को 20 रखा है, बॉटम को 30, एंड जो लेफ्ट है उसको हमने 40 रखा है। तो ये हो गया पैडिंग। तो हमने देखा कंटेंट क्या होता है। कंटेंट बेसिकली, कुछ डाउट है जी? हाँ ओके, क्लॉकवाइज। तो हाँ, हमने देखा कंटेंट क्या होता है, फिर हमने देखा पैडिंग क्या होती है, अब देखेंगे हम कि बॉर्डर क्या होती है। लाइक हम चाहते हैं कि जो ये बॉक्स है उसको हम कुछ बॉर्डर ऐड करें, लाइक बॉर्डर। तो बॉर्डर में हम कलेक्टिव ले सकते हैं। तो फर्स्ट होता है जो बॉर्डर का आप साइज देना चाहे, तो बॉर्डर का मैं चाहता हूँ कि 2 पिक्सल रहे, और फिर जो बॉर्डर का स्टाइल है वो सॉलिड, मैं चाहता हूँ सॉलिड बॉर्डर हो, और कलर मैं चाहता हूँ लाइक येलो। तो देख सकते हैं कि कुछ बॉर्डर ऐड हो गई है बॉक्स के अराउंड। अभी छोटी है, मैं थोड़ा बॉर्डर बढ़ा देता हूँ। तो बॉर्डर का अगर साइज बढ़ाना है, आप देख सकते हैं 10 पिक्सल। तो देख सकते हैं कि जो बॉर्डर है वो बड़ी हो गई है क्योंकि हमने साइज को बढ़ा दिया है। तो बॉर्डर का साइज है 10 पिक्सल, फिर सॉलिड, और जो लास्ट पैरामीटर होता है वो होता है लाइक कलर। तो ये आप एक साथ दे सकते हैं, जैसे अभी मैंने दिया है 10 पिक्सल, फिर जो उसका सॉलिड है, और फिर जो येलो है वो मैंने एक साथ दिया है। अगर इसको हम अलग अलग देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, तो उसके लिए अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर मैं इसको हटा दूँ और मैं चाहता हूँ सबसे पहले दूँ बॉर्डर साइज, तो उसके लिए भी होता है बॉर्डर, वो बॉर्डर विड्थ होता है, बॉर्डर विड्थ लाइक 10 पिक्सल। फिर मैंने दिया था बॉर्डर स्टाइल, स्टाइल, फिर था वो सॉलिड, फिर मैंने दिया था बॉर्डर कलर। चलो, तो मैंने दिया था येलो। अगर मैं इसको सेव करूंगा तो देखेंगे कुछ चीज नहीं होगी, सेव सभी वैल्यू मैंने सेम दे रखी है। स्टॉप करो। तो मतलब पैडिंग एलिमेंट के अंदर होती है एंड बॉर्डर बाहर। यस यस, जो पैडिंग हम एलिमेंट को देते हैं, तो हम जो पैडिंग होती है वो एलिमेंट के अंदर होती है। जब देख रहा मैंने पैडिंग ऐड की, तो जो एलिमेंट के अंदर है वहां पे कुछ स्पेस आ गई है उसके बीच में, और जो बॉर्डर है वो एलिमेंट के मतलब जो उसके एजेस होते हैं, जो फोर साइड्स है उसके अराउंड जो है उसकी बॉर्डर होती है। ठीक है, तो बॉर्डर के मतलब बॉर्डर में आप साइज अलग ले सकते हैं, फिर उसके स्टाइल अलग होते हैं। जैसे सॉलिड दिया पे यहाँ पे ना, अगर आप जाएंगे और बॉर्डर देखेंगे तो एक होता है डैश। अगर डैश करेंगे तो देखेंगे कि बॉर्डर जो है उसमें मतलब वो डैश स्टाइल है इसका। फिर अलग अलग लाइक फिर डॉटेड, डॉटेड होता है शायद, मैं इतना यूज नहीं करता, सब सॉलिड यूज करते हैं। वैसे डॉटेड है, जैसे सकते हैं कि उसमें डॉट ऐड हो गया है बॉर्डर में। तो ये अलग अलग, इसमें गंदा लग रहा है, पर हो सकता है किसी और स्टाइल, अगर किसी साथ स्टाइल करे तो अच्छा लगे। तो अलग अलग बॉर्डर के स्टाइल्स होते हैं। तो बॉर्डर में बेसिकली तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है बॉर्डर की विड्थ, मतलब कितना दिखना चाहिए, उसको मैं वापस सॉलिड कर देता हूँ, कि मतलब बॉर्डर कितना बड़ा होना चाहिए उस एलिमेंट के अराउंड। फिर होता है जो बॉर्डर का स्टाइल है, मतलब वो कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए या डैश्ड होना चाहिए। और फिर होता है जो बॉर्डर का कलर, मतलब हम किस कलर का बॉर्डर उस एलिमेंट के अराउंड रैप करना चाहते हैं। तो ये होता है, ये होती है बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो हमने देखा कंटेंट, फिर हमने देखा पैडिंग। पैडिंग होती है बेसिकली स्पेसिंग जो कि उस एलिमेंट के अंदर ऐड होती है। फिर आता है बॉर्डर जो उस एलिमेंट के अराउंड ऐड होता है। फिर एक चीज आती है, वो आती है मार्जिन। मार्जिन होता है कि जो उस एलिमेंट के बाहर ऐड होता है, मतलब आउटसाइड दैट एलिमेंट ऐड होता है। उसका हम यूज करते हैं कि बेसिकली एलिमेंट को कुछ स्पेसिंग देने के लिए, या एक दूसरे के थोड़ा अलग करने के लिए। लाइक अगर मैं इसका बॉर्डर हटा देता हूँ, बॉर्डर हटा दूँ, और एक काम करते हैं कि जो
येलो वाला बॉक्स है उससे हम वापस लेके आते हैं, जैसे लाइक मैंने ब्लू वाला बॉक्स लेके आता हूँ, तो ब्लू वाले को सॉरी डिस्प्ले आता इसलिए दिख नहीं रहा है सर। ओके, तो जैसे अभी इसका साइज थोड़ा छोटा है, मैंने इसको 100 × 100 रखा है तो छोटा दिख रहा है, कोई बात नहीं, साइज ठीक रहेंगे उसके। ओके, तो हाँ अब देखते हैं कि मार्जिन क्या होता है। लाइक हम चाहते हैं कि जो ये ब्लू वाला बॉक्स है, अब देख सकते हैं कि जो रेड वाले बॉक्स है उससे कंप्लीटली अटैच्ड है। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस है, तो हम क्या करते हैं, हम कहेंगे कि जो ब्लू वाला बॉक्स है उसे हम मार्जिन प्रॉपर्टी देंगे। तो मार्जिन क्या होती है, उस जो बॉक्स है उसके अराउंड जो स्पेस होती है उसे बोलते हैं डाउट। नहीं यार, बाद में देखेंगे डाउट, अभी तो खत्म करने दो। ओके, ठीक है। तो हाँ, तो अगर हम चाहते हैं जो ब्लू वाला बॉक्स है उसे हम जो रेड वाले बॉक्स है उसे थोड़ा मतलब उसके बीच में स्पेसिंग ऐड करें, तो हम क्या करेंगे कि जो ब्लू वाला बॉक्स है उसे हम मार्जिन प्रॉपर्टी कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। लाइक हम चाहते हैं कि 10 पिक्सल ऐड करें, तो अब क्या होगा कि मार्जिन देखो, जैसे देख सकते हो कि अभी इसके अराउंड जो है कुछ मार्जिन ऐड हो गई है ऑल द 4 डायरेक्शन। ये सिमिलरली होता है पैडिंग की तरह, जैसे हमने पैडिंग ऐड किया था। पैडिंग जैसे हमने अगर एक वैल्यू दिया तो वो ऑल 4 अराउंड डायरेक्शन के अराउंड अप्लाई होगा, और अगर हम दो वैल्यू देंगे, लाइक फर्स्ट इज फॉर द टॉप एंड डाउन बॉटम एंड सेकंड इज फॉर लेफ्ट एंड राइट, अगर हम 20 पिक्सल देंगे तो अब देखेंगे कि जो अब लेफ्ट एंड राइट में होगी वो थोड़ा और ज्यादा हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो एक डाउट है। हाँ, तो ओके, तो बोल रहा है कि पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस क्या है। ओके ठीक है, तो मार्जिन ओके, तो डिफरेंस क्या है ये बताता हूँ अभी मैं। जैसे देख सकते हो कि मैं अगर इसकी मार्जिन हटा देता हूँ, ओके, मार्जिन हटा दो इसकी, जो ब्लू वाली की मार्जिन है, और इसको वापस ओरिजिनल शीट को लेकर और इसमें पैडिंग ऐड करता हूँ। ओके, एक मिनट, पहले इसमें कुछ कंटेंट ऐड कर देते हैं। तो इसमें कंटेंट ऐड करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब मार्जिन और पैडिंग ये इम्पोर्टेंट होता है, तो अच्छे से समझ में। ओके, तो मैंने लिखा दिस इज अ ब्लू बॉक्स, और एक काम करते हैं। ओके ठीक है, कितना ठीक है, दिस इज ब्लू बॉक्स। अगर मैं इसमें पैडिंग ऐड करूंगा, कुछ ऐड मतलब 10 पिक्सल ऐड करते हैं सभी डायरेक्शन में, तो अब तुम देखोगे, अब देखो, अब जो है इस बॉक्स में स्पेसिंग ऐड हो गई है, ना कि इस बॉक्स के अराउंड स्पेसिंग ऐड हो गई है, समझ रहे हो। जो पैडिंग होती है वो बॉक्स के अंदर स्पेसिंग ऐड करती है उसके कंटेंट के अराउंड। अब देख सकते हो जो जो दिस इज अ ब्लू बॉक्स है, वो जो ब्लू बॉक्स का कंटेंट है उसके अराउंड स्पेसिंग ऐड हो गई है जब मैं उसको कुछ पैडिंग दे रहा हूँ। हाँ, और अगर मैं इसी ब्लू बॉक्स को कुछ मार्जिन ऐड करूंगा तो जो बॉक्स है उसके अराउंड स्पेस ऐड होगी। ठीक है, हाँ, तो पैडिंग डालने से बॉक्स का साइज क्यों बढ़ गया। हाँ, ये भी होता है कि अगर आप बॉक्स में पैडिंग ऐड करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो बॉक्स की टोटल साइज होती है उसमें उसकी पैडिंग भी ऐड हो जाती है, तो उसके वजह से वो बॉक्स का जो है कंप्लीट साइज बढ़ जाता है। मैं आगे बताऊंगा कि आप पैडिंग ऐड करें और बॉक्स का साइज भी ना बढ़ना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं, वो भी बताएंगे। तो ये बताओ कि जो मार्जिन है और पैडिंग है उन दोनों का डिफरेंस तो क्लियर हो गया ना, इसका डाउट था। अच्छा ठीक है, तो क्लियर है, ठीक है। ओके ठीक है, तो हम मार्जिन देख पढ़ रहे थे, तो हम पैडिंग को हटा देते हैं, पैडिंग रहने दो कोई बात नहीं। तो मार्जिन हमने देखा कि मार्जिन भी सेम होता है, मार्जिन बेस जो बॉक्स है। नो इट्स लाइक वन वन हाँ 120 × 120, यस, इट्स 120 × 120, क्योंकि हमने ऊपर 10 नीचे 10, लेफ्ट में 10 और राइट में 10 ऐड किए, तो वो 120 × 120 है, सही है। ओके ठीक है, तो मार्जिन होता है जो बॉक्स के अराउंड स्पेस है, और जो पैडिंग होता है जो उसके कंटेंट के अराउंड स्पेस है, उसे हम बोलते हैं पैडिंग। ओके ठीक है, तो हमने देख लिया कि कंटेंट क्या है। कंटेंट है बेसिकली जो उस बॉक्स के अंदर है, लाइक इट्स लाइक उसका टेक्स्ट हो सकता है या कोई डेटा हो सकता है, इट्स लाइक इमेज हो सकता है। फिर जो पैडिंग होती है उस बॉक्स के अराउंड जो कंटेंट के अराउंड जो स्पेसिंग है, लाइक जो दिस इज रेड बॉक्स उसके अराउंड जब भी स्पेसिंग दिख रही है वो दिख रही है क्योंकि हमने पैडिंग ऐड किया उसके हर डायरेक्शन में।
और उसका ऐड करने के तरीके देख लिए हमने, या आप एक सिंगल वैल्यू दे सकते हैं या फिर आप 2 वैल्यू देंगे तो टॉप और बॉटम में एक वैल्यू ऐड होगी और लेफ्ट एंड राइट में एक वैल्यू अप्लाई होगी, और या फिर आप चारों में अलग वैल्यू दे सकते हैं। सिमिलरली मार्जिन होता है कि जो आपने बॉक्स है, बॉक्स के अराउंड जो स्पेस होती है उसे हम मार्जिन बोलते हैं, और उसे देने वो भी हम सिमिलरली पैडिंग की तरह अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप एक ही वैल्यू दे दो, लाइक मैंने स्टार्टिंग में दी थी मार्जिन 10 पिक्सल, या फिर जो अभी मैंने दिए जो ब्लू बॉक्स के लिए अगर दो दे 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, तो टॉप एंड बॉटम में 10 पिक्सल ऐड हो जाएगी और राइट एंड लेफ्ट में 20 पिक्सल ऐड हो जाएगी। तो ये था बॉक्स मॉडल, तो सीएसएस बॉक्स मॉडल। और इसका ऑर्डर होता है, अगर हम बाहर से देखें तो सबसे पहले मार्जिन आता है, फिर आता है बॉर्डर, फिर आता है पैडिंग, फिर आता है कंटेंट, और अदर से देखें तो कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। तो क्लियर है ना, जो बॉक्स मॉडल है वो क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो कुछ डाउट हो या फिर क्लियर हो तो। चलो ठीक है, क्लियर। तो ये था बॉक्स मॉडल। तो जो मार्जिन ये प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें एक और चीज है, लाइक मैं बताना चाहूंगा कि जो मार्जिन और पैडिंग में एक और जो डिफरेंस है, लाइक एक बार ट्राई करते हैं, मैं मार्जिन 0 कर देता हूँ जो ब्लू बॉक्स की, तो मार्जिन 0 कर देते हैं ब्लू बॉक्स की, तो वो जो स्पेस है वो रिमूव हो जाएगी उनके बीच में। ओके, रिमूव हो गई है। अब हम ट्राई करेंगे कि जो मार्जिन है उसे नेगेटिव ट्राई करेंगे। ओके, तो जैसे देख सकते हो क्या, बस। हाँ, और एक और चीज है, जैसे लाइक अभी ये नेगेटिव के पहले बताना चाहूंगा तुम्हें कि अगर तुम्हें किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, इसमें पैडिंग हटा देता हूँ, इनकी पैडिंग हटा देता हूँ, अगर तुम्हें ऐसे, अब देखो जो ब्लू बॉक्स है उनकी पैडिंग और जो मार्जिन है दोनों हटा दिए। अब मैं तुम चाहते हो कि हमें बस मार्जिन टॉप या पैडिंग टॉप देनी है, तो उसके लिए भी प्रॉपर्टीज होती है। लाइक अगर तुम्हें बस बेसिकली टॉप डायरेक्शन में ही मार्जिन ऐड करनी है तो तुम लिखो मार्जिन, फिर लिखो टॉप, तो बस तुम टॉप डायरेक्शन में मार्जिन ऐड कर पाओगे। और तुमने लिखा 10 पिक्सल, तो देख पाओगे तुम कि बस अब जो लेफ्ट डायरेक्शन है उसमें कोई स्पेस नहीं है, बस जो टॉप है उसमें स्पेस ऐड हो गई है। सिमिलरली अगर तुम्हें पैडिंग टॉप डायरेक्शन में ऐड करनी है तो पैडिंग एंड टॉप, ओके, और 10 पिक्सल तुम अगर दोगे तो बस जो सकते हो, जो दिस इज अ ब्लू बॉक्स है उसके बस टॉप में पैडिंग ऐड हुई है और लेफ्ट और राइट में कोई पैडिंग ऐड नहीं हुई है। तो ये है कि मतलब अगर तुम्हें स्पेसिफिकली किसी डायरेक्शन में तुम्हें पैडिंग या मार्जिन ऐड करनी है तो एक मतलब तरीका है ऐड करने का। फिर एक होता है जो मार्जिन एंड पैडिंग में एक डिफरेंस होता है, लाइक जो अगर तुम एक काम करता हूँ, जो मैं मार्जिन पैडिंग को हटा देता हूँ और मार्जिन टॉप को 0 कर देता हूँ बेस अभी के लिए, तो वो बैक टू नॉर्मल साइज आ जाएगा। तो एक और डिफरेंस ये है कि जो मार्जिन है वो नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करता है, और जो पैडिंग है वो नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। लाइक अगर मैं मार्जिन को लिखूंगा -10 पिक्सल, तो देख सकते हो कि जो ब्लू वाला बॉक्स है वो ऊपर चला गया है, तो जो मार्जिन है वो नेगेटिव वैल्यूज भी एक्सेप्ट करता है। अगर मैं पैडिंग को लिखूंगा, पैडिंग टॉप -10 पिक्सल, और मैं करूंगा तो उसमें देख सकते हो कुछ एरर नहीं आएगा। और अगर आप इंस्पेक्ट में चेक करेंगे, अगर इंस्पेक्ट में जाए और इस बॉक्स पे जाए और फिर अगर आप देख पा रहे हैं मैंने इसे बढ़ा दिया है, तो देखिए जो पैडिंग टॉप है उसके आगे कुछ वार्निंग आ रही है। तो ये वार्निंग तब आती है जब कि वो वैल्यू है उस प्रॉपर्टी के लिए, मतलब वो सुटेबल वैल्यू नहीं होती है जो उस प्रॉपर्टी के लिए, या फिर वो प्रॉपर्टी वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करती है, तब वो ये वार्निंग आती है। जैसे देख सकते हो मार्जिन डॉट टॉप में जो मार्जिन टॉप है उसमें वार्निंग नहीं आ रही है, मतलब हम मार्जिन जो है उसको हम नेगेटिव वैल्यू सेट कर सकते हैं, पर हम पैडिंग में जो है नेगेटिव वैल्यू सेट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक और डिफरेंस था मार्जिन और पैडिंग में। ओके, तो मार्जिन अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे लगा सकते हैं ये हमने देखा, और जो मार्जिन और पैडिंग में उनके डिफरेंस क्या है कि वो मार्जिन नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करता है और पैडिंग नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है, ये डिफरेंस है। ठीक, तो ये हो गया मार्जिन एंड पैडिंग। और इसके बाद देखते क्या है, जल्दी। तो सीएसएस बॉक्स मॉडल, कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन। ओके, तो सीएसएस पोजीशंस, तो सीएसएस पोजीशंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप मतलब कुछ स्टाइलिंग अच्छे से करना चाहते हो, या किसी एक ऑब्जेक्ट या फिर एक डिवीजन के ऊपर दूसरा डिवीजन, या एक एलिमेंट के ऊपर दूसरा एलिमेंट, या किसी स्पेसिफिक पोजीशन में हम किसी एलिमेंट को चाहते हैं कि हम पोजीशन करें, तो जो सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम देखेंगे कि सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टीज क्या होती है। अच्छा, तो इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि थ्योरी क्या है इसमें। तो जो सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टीज है उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती है, पर हम जो इंपॉर्टेंट या फिर जो मोस्टली यूज होती है हम वो प्रॉपर्टीज देखेंगे।
तो डिफरेंट वैल्यूज CSS पोजीशन प्रॉपर्टी कैन टेक आर स्टैटिक। स्टैटिक मतलब होता है कि द एस्टिमेट एलिमेंट्स होता है, तो जो एस्टिमेट एलिमेंट्स होती हैं उनकी जो डिफॉल्ट पोजीशन वैल्यू होती है वो स्टैटिक होती है। एंड जो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये जो प्रॉपर्टीज होती है इसके लिए इनके लिए अप्लाई नहीं होती। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर एस्टिमेट एलिमेंट है तो वो उसका बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है, और उसके अगर ऊपर हम लेफ्ट राइट या कोई टॉप बॉटम प्रॉपर्टी यूज करना चाहे तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। हम वो देखेंगे, मतलब उसका एग्जांपल देखेंगे। फिर आता है रिलेटिव। रिलेटिव होता है पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, मतलब जो एलिमेंट है उसके खुद के पोजीशन के रिलेटिव हम उसको पोजीशन कर सकते हैं रिलेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके या फिर रिलेटिव वैल्यू का यूज करके। ओके, फिर आता है फिक्स्ड। फिक्स्ड यूज होता है लाइक हेयर, हाँ, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे जो एचटीएमएल एलिमेंट है वो व्यू पोर्ट के रिलेटिव होता है, यानी कि जो आपका स्क्रीन है उसके रिलेटिव होता है। तो वो हमेशा स्क्रीन की साइज चेंज नहीं हो रही है, स्क्रीन सेम ही साइज की रहती है, तो वो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा। ओके, एंड उसके अगर हम उसे कहीं स्पेसिफिक पोजीशन पे हम पोजीशन करना चाहे तो उसके लिए हम लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम इन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। फिर आता है ऑब्सोल्यूट। तो ऑब्सोल्यूट क्या होता है, यहाँ पे जो एचटीएमएल एलिमेंट होता है वो पोजीशन होता है जो उसका नियरेस्ट पोजीशन पेरेंट है। तो पोजीशन, यहाँ पे जो पोजीशन पेरेंट है उसका जो मीनिंग है, उसका मीनिंग है कि कोई भी ऐसा एचटीएमएल एलिमेंट जिसको हमने पोजीशन अप्लाई की हुई है, हमने मतलब मैन्युअली पोजीशन अप्लाई की हुई है, और जो वो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट के मतलब कोई और एक दूसरी पोजीशन है, एब्सोल्यूट को छोड़ के कोई और एक और पोजीशन मैंने अप्लाई की। ओके, फिर जो हाँ स्टिकी है, स्टिकी का यूज होता है लाइक ओके, स्टिकर का यूज बेसिकली उसका होता है कि लाइक हाँ, यूजर के स्क्रॉल करने पे हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जब पोजीशन डिफाइंड हो तो हम उसे चाहते हैं, तो उसे स्टिकी कहते हैं उसको। और जो स्टिकी पोजीशन है वो टॉगल करता है रिलेटिव एंड फिक्स्ड जो वैल्यूज है उनके बीच में। तो वो अभी इससे थोड़ा थ्योरी से क्लियर नहीं होगा, तो अब जो प्रैक्टिकल देखेंगे इसका मतलब एग्जांपल देखेंगे तो समझ आएगा तुम्हें। तो ऑर्डर में देखेंगे स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, ऑब्सोल्यूट एंड स्टिकी। ओके, तो अभी के लिए ये हटा देते हैं। ब्लू बॉक्स हटा देता हूँ अभी के लिए। ब्लू बॉक्स का सीएसएस कमेंट कर देते हैं, ऑर्डर हटा देते हैं। पैडिंग सबको 10 दे दो ताकि यूनिफॉर्म लगे। तो मैंने ब्लू बॉक्स हटा दिया, उसका सीएस हटा दिया। तो अब हम देखेंगे कि जो सीएसएस पोजीशन है उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो जो हमारा जो हम रेड बॉक्स है उसमें देखेंगे कि जो हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो सीएसएस पोजीशन है उस जो एस्टिमेट एलिमेंट है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्टैटिक। और अगर कोई स्टैटिक हो मतलब डिफॉल्ट स्टैटिक होता है तो हम उसके ऊपर लेफ्ट राइट बॉटम टॉप इन प्रॉपर्टीज का यूज नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे कैसे नहीं कर सकते। तो लेफ्ट हमने कोई अगर प्रॉपर्टी लेफ्ट एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने लिखा लेफ्ट, और फिर हम उसको कुछ वैल्यू देंगे। लेफ्ट मान लीजिए मैंने 10 पिक्सल लिया और मैंने सेव किया। तो अब देखेंगे कि जो बॉक्स है उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसका जो पोजीशन है वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है। और स्टैटिक को अगर हम लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम इनमें से कोई प्रॉपर्टी असाइन करते हैं तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। तो नॉर्मली अगर लेफ्ट अप्लाई होता तो क्या होता कि लेफ्ट साइड में ये जो बॉक्स है वो 10 पिक्सल मूव कर जाता, पर अभी वो नहीं कर रहा क्योंकि उसका जो पोजीशन है वो स्टैटिक है। अब हम देखेंगे कि पोजीशन रिलेटिव क्या होता है। तो सबसे पहले डिफाइन करना होता है, आप डिफाइन करो पोजीशन। ओके, पोजीशन रिलेटिव। ओके, ओके, तो पोजीशन रिलेटिव क्या होता है। रिलेटिव मतलब यहाँ पे जो हम जिस पे पोजीशन अप्लाई कर रहे हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, तो हम बॉक्स को अप्लाई कर रहे हैं तो उसी के रिलेटिव यहाँ पर। तो अगर हम रिलेटिव अप्लाई करेंगे और हम अब चाहते हैं किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे इसको पोजीशन करें, तो हम लिखेंगे लाइक हम चाहते हैं कि जो टॉप से है जो बॉक्स है वो 20 पिक्सल नीचे आ जाए, तो हम लिखेंगे टॉप एंड देन 20 पिक्सल। ओके, और अगर हम सेव करेंगे तो आप देख पाओगे कि जो बॉक्स है वो टॉप के 20 पिक्सल नीचे आ गया। ओके, मतलब जो खुद की उसकी इनिशियल पोजीशन थी उससे वो 20 पिक्सल नीचे आ गया। एंड देन इफ आई वांट कि वो लेफ्ट से भी 20 पिक्सल, लेफ्ट साइड में 20 पिक्सल मूव हो जाए, तो हम लेफ्ट 20 ऐड किया और मैं सेव करूंगा तो आप देख पाओगे कि वो लेफ्ट से 20 पिक्सल मूव हो गया।
तो जब हम पोजीशन रिलेटिव का यूज करते हैं और जो टॉप एंड लेफ्ट टॉप कोई भी जो टॉप लेफ्ट राइट बॉटम का यूज करते हैं, तो जो एलिमेंट है उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वहां से वो मूव कर जाता है। तो ये था पोजीशन रिलेटिव। तो अगर किसी एलिमेंट को खुद के पोजीशन के रिलेटिव तुम्हें मूव कराना है तो तुम तब यूज करोगे पोजीशन रिलेटिव। ओके, हाँ, तो इसको एक बार हटा देते हैं। पोजीशन तो हमने स्टैटिक देखा, फिर पोजीशन रिलेटिव देखा। अब हम देखेंगे कि पोजीशन फिक्स्ड क्या होता है। ओके, तो लाइक इसके लिए क्या होगा, हम एक काम करते हैं, जो बॉडी है हमारे, उसको अभी हमारी बॉडी मतलब हमने कुछ हाइट असाइन नहीं की है, हम उसको क्या करेंगे, एक हाइट असाइन करेंगे ताकि हम उसको स्क्रॉल कर पाए। तो हम उसको हाइट देंगे 150 VH। तो हम चाहते हैं कि हम ऊपर नीचे स्क्रॉल कर पाए। तो जो हाइट दी है मैंने, तो जो स्क्रीन की करंट हाइट है उससे मैंने ज़्यादा दी है। स्क्रीन की अगर मैं चाहता फुल देता तो 100 VH देता, पर मैंने 150 VH दी है तो वो ऊपर नीचे स्क्रॉल हो पाएगा। लाइक मैंने अब सेव किया तो आप देख पाएंगे जो साइड में एक स्क्रॉल बार आ गया है और उससे मैं ऊपर नीचे स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। और अब देख सकते हो जो ड्यू है, मतलब जो रेड बॉक्स है, वो भी मेरे स्क्रॉल करने के साथ ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहा है। पर मैं क्या चाहता हूँ कि वो जो ड्यू है वो बस एक जगह पे फिक्स्ड रहे मेरे स्क्रॉल करने पर भी। तो उस टाइम पे क्या होगा, तो हम उस टाइम पे यूज करते हैं पोजीशन फिक्स्ड का। तो अगर मैं लिखूंगा पोजीशन एंड देन फिक्स्ड, तो क्या होगा कि अगर अब देखिएगा मैं अगर स्क्रॉल भी करूंगा इसको, देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ पर जो बॉक्स की पोजीशन है वो फिक्स्ड है व्यू पोर्ट के, तो वो चेंज नहीं होगी। तो ये होता है कि अगर हम इसको ऊपर नीचे करें तो मतलब स्क्रॉल करें तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका यूज हम बेसिकली देख सकते हैं, जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होगी, तो जो उनका नैव होता है, जो नैव होता है वो फिक्स्ड होता है। अगर आप वेबसाइट स्क्रॉल भी करते हैं तो जो उनका नैव जो होता है वो टॉप पे फिक्स्ड होता है, तो वो यूज करते हैं पोजीशन फिक्स्ड का उस टाइम पे। ओके, तो हमने देखा पोजीशन रिलेटिव एंड पोजीशन फिक्स्ड। ओके, ठीक है। तो इसके बाद तो पोजीशन हमने पोजीशन फिक्स हटा दिया। तो अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो अभी देख पाओगे कि वो वापस से स्क्रॉल हो रहा है। ओके, ठीक है। तो ये इसके बाद आता है पोजीशन एब्सोल्यूट। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं कि जो रेड जिसके जो रेड बॉक्स के अंदर कंटेंट है उसको एक काम करते हैं, उसको हटा देते हैं। ओके, एंड जो ओके एक नया डिवीजन क्रिएट करते हैं रेड के अंदर। लाइक इट कैन बी डिवीजन ब्लैक। तो मैंने एक डिवीजन क्रिएट किया उसके अंदर, उसको मैंने अभी कुछ वैल्यू असाइन नहीं की है, मतलब कुछ स्टाइल नहीं अप्लाई किया, तो उसको स्टाइल अप्लाई करते हैं। आई वांट से छोटा, चिल्ड्रन को छोटा रखते हैं थोड़ा उससे। वेट, पिक्सल पिक्सल, हम उसको ब्लैक है तो बैकग्राउंड कलर दे देंगे ब्लैक। एंड मैं चाहता हूँ थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे दूँ ताकि वो राउंड हो जाए, सर्कल हो जाए। तो बॉर्डर रेडियस जैसे कल हमने पढ़ा था, अगर आप बॉर्डर रेडियस किसी को 50 देंगे, 50% देंगे और उनका जो हाइट एंड विड्थ सेम रखेंगे तो वो सर्कल शेप का बन जाएगा। ओके, तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, 30 क्रॉस 30। तो वो देखो छोटा हो गया। ओके, ठीक है। तो वो कंप्लीट एक सर्कल है, 30 पिक्सल एंड 30 पिक्सल। ओके, हाइट का एंड विड्थ का। ओके, तो देख सकते हो अभी जो स्पेसिंग छूट रही है इनके बीच में, जो स्पेस है वो हमारे पैडिंग मैंने ऐड की जो 1.1 क्लास में, अगर उसको पैडिंग हटा दूं तो वो स्पेसिंग भी छूट जाएगी। तो बेसिकली उसके वो लेफ्ट एंड जो राइट टॉप, ओके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में वो फिक्स हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखेंगे पोजीशन फिक्स्ड का एब्सोल्यूट का यूज हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो जो हम चाहते हैं कि जो हमारा जो ब्लैक सर्कल है हम उसके ऊपर यूज करें पोजीशन एब्सोल्यूट। तो मैं लिखूंगा पोजीशन टी। तो मैंने अभी पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है इसको। ठीक है, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट पे लिखा था तो उसमें इसकी जो प्रॉपर्टी, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है पोजीशन एब्सोल्यूट की, तो वो क्या होता है, वो उस एलिमेंट के रिलेटिव खुद को पोजीशन करता है, जिस मतलब उसके जो नियरेस्ट पेरेंट है जो पोजीशन है, मतलब हमने उसको कोई पोजीशन की वैल्यू मैन्युअली अप्लाई किया, उसके रिलेटिव में ये खुद को पोजीशन करता है। तो ये देखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, तो लाइक अभी जो है, जो इसका पेरेंट है डॉट वन,
आप देख सकते हैं जो ब्लैक का पेरेंट है 1 है, क्लास 1 डिवीजन, तो उसको हमने कोई पोजीशन की वैल्यू है वो हमने नहीं दी है। तो अगर हम उसके जो कोई पेरेंट है जिसको पोजीशन की वैल्यू अप्लाई नहीं की हुई है, तो जो डॉट पोजीशन एब्सोल्यूट डिफाइन किया हुआ जो एलिमेंट है या डिवीजन है वो क्या करता है, तो वो जो व्यू पोर्ट है उसके रिलेटिव खुद को वो पोजीशन करता है। तो हमने पोजीशन एब्सोल्यूट लिखा और अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो जो उसकी मैनुअल वैल्यू है टॉप एंड लाइक लेफ्ट, टॉप जीरो लेफ्ट जीरो का, तो कुछ नहीं होगा। अगर हम लिखेंगे लेफ्ट ओके राइट जीरो अगर लिखेंगे तो देखते हैं क्या हो सकता है। ओके, तो अब देख सकते हैं कि वो व्यू पोर्ट के कंप्लीटली राइट साइड में आके है, क्योंकि जो उसके अभी जो पेरेंट है उसका 1, उसमें हमने कोई पोजीशन डिफाइन नहीं किया है। तो वो जो जो ब्लैक वाला है वो अब जो है कंप्लीटली व्यू पोर्ट, जो व्यू पोर्ट है उसको पेरेंट अपना पेरेंट मानेगा। और जब हमने उसको राइट जीरो प्लेस किया है तो मतलब उसके पेरेंट के राइट जीरो में, तो उसका पेरेंट व्यू पोर्ट है तो वो उसके कंप्लीटली राइट जीरो में चला जाएगा। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि वो बॉटम में आ जाए कंप्लीटली, तो वो बॉटम में आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे हाइड करता हूँ तो दिख जाएगा। तो बॉटम में आ गया और हम चाहते हैं कि राइट बॉटम में आ जाए, तो राइट जीरो एंड बॉटम जीरो, राइट कंप्लीटली राइट बॉटम आ गया। तो ये कैसे आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जो अभी जो है जो ब्लैक हमने पोजीशन एब्सोल्यूट यूज की है और वो अपने नियरेस्ट पोजीशन पेरेंट को ढूंढता है और उसका कोई जो पेरेंट है उसको हमने पोजीशन नहीं दिया है, तो वो क्या करेगा, जो व्यू पोर्ट है उसको अपना पेरेंट मानेगा। तो वो उसके पेरेंट के बॉटम जीरो और राइट जीरो पे आ गया, तो वो एब्सोल्युटली फाइन जगह मतलब करेक्ट जगह प्लेस्ड है। अब हम क्या चाहते हैं कि जो उसका रेड, जो रेड बॉक्स है उसमें हम चाहते हैं कि वो उसके राइट बॉटम मतलब राइट जीरो और बॉटम जीरो मैच है। तो हमें क्या करना होगा, जो उसका जो पेरेंट है मतलब डॉट 1 है उसमें हमें कुछ पोजीशन की वैल्यू अप्लाई करनी होगी। तो हम लिखेंगे पोजीशन और फिर रिलेटिव। तो अब हो क्या होगा कि जो ब्लैक वाला है उसको उसको क्या करेगा, उसका जो नियरेस्ट पोजीशन पेरेंट होगा वो डॉट 1 होगा। फिर अब वो उसके अकाउंट या उसके रिलेटिव वो खुद को पोजीशन करेगा। तो अगर मैं सेव करूंगा इसको, देख सकते हो कि जो जो ब्लैक वाला बॉक्स है वो आ गया है अब जो रेड वाले बॉक्स के एकदम मतलब बॉटम राइट जीरो और बॉटम जीरो में। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये बॉटम जो राइट जीरो से हट जाए और कहीं टॉप से मतलब टॉप या लेफ्ट से 20%, लेफ्ट से 20% और टॉप से 20% आ जाए। ओके, तो ये देखिए तो लेफ्ट और टॉप से 20% आ गया। तो ये जो आपका स्नोमैन वाला टास्क था, तो उसमें जो स्नोमैन के आईज बनानी थी तो आप इस तरीके से उसको यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें आईज बनानी है तो आप एक डिवीजन बनाओ, उसका जो सबसे पहले हेड होगा, फिर उसके अंदर जो दो दो आईज बनाओगे तो जो दो आईज है उनको आप पोजीशन एब्सोल्यूट रखो और फिर जो डिवीजन हेड है उसका पोजीशन आप रिलेटिव कर दो। तो उसके आप फिर उसके जो है रिलेटिव में आप जो जो आईज है उसके वो प्लेस कर पाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस किया है अभी। तो सिमिलरली आप एक और ब्लैक बनाओगे और उसको साइड में प्लेस करोगे और उसको जो एक और करते हैं लाइक एक और ड्यू बनाता हूँ, उसका भी यही होगा ड्यू क्लास ब्लैक, तो फिर क्लास ब्लैक 2 कर देते हैं एंड डॉट सिलेक्ट करेंगे उसको ब्लैक 2 लिख के। सारी प्रॉपर्टीज इसमें ऊपर वाली होंगी तो वो कॉपी कर लेंगे, इसमें लिख दो। तो क्या होगा कि अगर सेव करेंगे तो तुम्हें नहीं दिखेगा क्योंकि वो दोनों को हमने सेम दिए, तो वो जो डॉट डार्क सर्कल बनाया हुआ है उसमें अभी 2 ड्यू प्रेजेंट है। पर अगर मैं जो लेफ्ट है उसकी जगह अगर राइट कर दूंगा तो आप देखोगे कि जो राइट से 20% साइड में वो एक और ब्लैक ड्यू बन जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे एक और ब्लैक ड्यू बन जाएगा। सिमिलरली तुम एक और ड्यू बना सकते हो इसकी नोज क्रिएट करने के लिए। तो ये जो स्नोमैन का हेड का स्ट्रक्चर है तो इससे क्रिएट कर सकते हो, जो पोजीशन एब्सोल्यूट है इसका यूज करके। और जो आईज को तुम पोजीशन एब्सोल्यूट दो और जो तुम्हारा हेड है उसको रिलेटिव दो, तो इस तरीके से तुम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने देखा कि स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक बाय डिफॉल्ट होता है। फिर हमने देखा रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव मतलब उसके खुद के रिलेटिव। फिर हमने देखा पोजीशन फिक्स्ड क्या होता है, अगर फिक्स्ड करोगे तो अगर आप स्क्रॉल भी करोगे पेज को तो वो उसी पोजीशन पे रहेगा। फिर हमने भी देखा पोजीशन एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट में क्या होता है कि जो उसका नियरेस्ट पोजीशन पेरेंट है उसके रिलेटिव वो खुद को प्लेस करेगा। या फिर अगर कोई पेरेंट है जो पोजीशन नहीं है, जैसे हम जो अगर हमने पोजीशन रिलेटिव वहां से हटा दिया था पहले, वहां पर नहीं था तो वो खुद को व्यू पोर्ट के मुताबिक खुद को प्लेस कर रहा था। तो ये होता है पोजीशन एब्सोल्यूट। ओके, कोई डाउट है इनमें?
एक बार पूछ लो, कोई डाउट हो अगर तो। चलो ठीक है। ओके, तो लास्ट था जो पोजीशन स्टिकी था, कोई है ना नीचे, चले तो नहीं क्या? 44 बच्चे, ठीक है। ओके, तो लास्ट था जो पोजीशन स्टिकी था, वो एक बार देख लेते हैं क्या होता है। तो एक काम करते हैं, जो ब्लैक है, ब्लैक वाला हटा दो। हाँ, इसके बाद जेड का बताऊंगा, जेड का इसके बताऊंगा एक बाद बार फट से। इसके बाद तेरा वो बाकी है मीडिया क्वेरीज। हाँ बस मीडिया क्विज बाकी है, खत्म हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, मीडिया क्वेरीज को कितना टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा? नहीं नहीं, बस 5 मिनट, मीडिया क्विज ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक। हाँ, जेड बताऊंगा, 2 मिनट बताऊंगा जेड। ओके, तो इसके बाद स्टिकी होता है, तो स्टिकी का एक बार देख लो जल्दी से जल्दी से। तो मैं क्या करूँगा, जो डिवीजन, ओके ये हटा दो पहले से, ब्लैक थे, फिर येलो वाला वापस लेके आते हैं, येलो वाला वापस लेके आते हैं, जो ब्लू वाला था वो भी वापस लेके आते हैं। ओके, तो ये देखो कि मैंने वापस से जो है येलो और जो ब्लू और येलो वाला बॉक्स है, तो वापस किसी का बंद है तो यार बंद कर लो यार माइक प्लीज, ऑन है तो। दिया तुम्हारा शायद माइक ऑन है, वो बंद कर लो यार। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो अभी स्क्रॉल कर रहा है। और मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये ऑरेंज वाला बॉक्स है, वो जब मैं स्क्रॉल करूँ तो वो टॉप पे स्टिक हो जाए। मतलब वो जब नीचे स्क्रॉल करने के बाद वो, मतलब अभी तो स्क्रॉल करे पर जब टॉप पे पहुंचेगा तो वो टॉप पे स्टिक होना जाना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं पोजीशन स्टिकी का। तो जो येलो वाला बॉक्स है उसमें देखेंगे पोजीशन स्टिकी, एंड देन उस इसमें क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में आपको उसको स्टिक कराना है तो उसमें आप देना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि टॉप डायरेक्शन में, जो टॉप में, तो टॉप 0 अगर देंगे आप, तो जैसे मैं अगर इसको स्क्रॉल करूंगा तो देखो जो येलो वाला है वो टॉप में जाके मतलब स्टिक हो जा रहा है। जो ब्लू वाला है उस वो तो ऊपर नीचे हो रहा है, जो ऊपर जो येलो वाला है वो टॉप में जाके स्टिक हो रहा है। तो इसका भी आप मतलब साइट में देखा होगा यूज होते हुए कि किसी साइट में कोई जो कंटेंट है वो टॉप पे जाके जो स्टिक हो जाता है, तो उस टाइम पे हम जो है पोजीशन स्टिकी इसका यूज करते हैं। ओके, ठीक है। तो ये था पोजीशन, कंप्लीट पोजीशन जो था वो हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, हो गया, ठीक है। तो मैं हटा देता हूँ इनको, जो कुछ काम पे नहीं है। तो बस आखिर में बच रहा है मीडिया क्वेरीज, वो देख लेंगे तो खत्म हो जाएगा। और जेड इंडेक्स भी वही बताऊंगा, किसी डाउट है कुछ? स्टिकी और फिक्स्ड में डिफरेंस क्या है? अच्छा ठीक है, तो स्टिकी और फिक्स में डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने एयरपोर्ट हटा दिया एक मिनट से, वापस से देख सकते हैं। कैसे तुम देख सकते थे कि जो स्टिकी वाला था तो उसमें क्या हो रहा है कि जब जो मेरा और मतलब येलो वाला बॉक्स है वो जब टॉप पे नहीं है, मतलब जो टॉप पे पहुंचा नहीं है, तो उस टाइम पे तो वो मूव कर रहा है, देख सकते हो तुम, उस टाइम पे मूव कर रहा है। पर जब वो टॉप पे जाएगा तो वो स्टिक हो जाएगा। ओके, पर अगर मैं किसी एलिमेंट को स्टिक पोजीशन फिक्स्ड दूंगा, जैसे लाइक इसी को अगर हम, जो येलो वाला है उसी को अगर हम फिक्स देंगे तो देखेंगे क्या होता है। अच्छा ब्लू वाला, हाँ अच्छा हाँ, ओके ओके, तो वो देख सकते हो कि ब्लू वाला उसके ऊपर चला गया था। ओके, ठीक है। तो अब देख सकते हो कि जो ऑरेंज वाला है वो उसी जगह फिक्स्ड है, वो स्क्रॉल करने के भी स्क्रॉल नहीं कर रहा। पर जब स्टिकी में क्या था, जब तक तो वो टॉप पे नहीं पहुंचता तब तक वो स्क्रॉल लेवल था। तो यही तो जैसे मैंने बोला था कि स्टिकी में क्या होता है, स्टिकी में वो टॉगल करता है, जब तक वो उस स्पेसिफिक वैल्यू पे नहीं पहुंचता तब तक वो रिलेटिव होता है उसका डिस्प्ले, और जो जब वो टॉप पे जाता है तो उसका फिक्स्ड हो जाता है। ओके ठीक है, गुड, 100 पे। तो इसके बाद हम देखेंगे
कि मीडिया क्वेरीज क्या होती है। अब मीडिया क्वेरीज वो मतलब उसका यूज करते हैं जो रिस्पॉन्सिव वेब पेज क्रिएट करने में। तो बेसिकली जैसे आपका टास्क 2 है जिसमें आपको पोर्टफोलियो वाला बनाना है, तो उसमें क्या है कि आपको 2 डिज़ाइन दिए गए। एक डिज़ाइन है डेस्कटॉप के लिए और एक डिज़ाइन है लाइक मोबाइल के लिए, या फिर जो छोटे डिवाइस वाले जो मतलब जो छोटे स्क्रीन वाले डिवाइस हैं उनके लिए है। तो सीएसएस आपको ये भी अलाउ करता है कि आप अलग-अलग स्क्रीन के जो डिवाइसेस हैं उनके लिए आप अलग-अलग सीएसएस लिख सकते हो। ओके, तो इट्स लाइक कि जैसे मैं चाहता हूँ कि लाइक मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा, एक और div 1 क्रिएट करूंगा। ओके, div 1 क्रिएट करूंगा तो क्या होगा, तुम देख पाओगे एक के नीचे एक आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि इनमें थोड़ी स्पेसिंग आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को मतलब एक मार्जिन थोड़ी ऐड करूंगा। तो मार्जिन, और मैं चाहता हूँ कि टॉप में मार्जिन ऐड करूँ, बस नहीं मार्जिन सब में ऐड करता हूँ। तो मार्जिन में अगर ऐड करूंगा इनमें 10 पिक्सल, तो अगर मैं सेव करूँ तो देख पाओगे कि यहाँ पे देख सकते हो कि अभी जो है वो बॉक्स देख सकते हो तुम, एक के नीचे एक है। ओके फुल। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे अगर मैं स्क्रीन की साइज को छोटा करूँ, एंड एक काम कर देते हैं जो विड्थ है उसको भी 100 कर देते हैं ताकि वो थोड़ा इसका छोटा हो जाए और उस मोबाइल पे टिक दिखे अभी के लिए। ओके ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने 100 क्रॉस 100 कर दिए, तो अब क्या कर दे सकते हो तुम कि अभी तो वो क्या है एक के नीचे एक है क्योंकि उनका डिस्प्ले ब्लॉक होता है। और अब तुम क्या चाहते हो कि जो मोबाइल पे हम उसको लेके जाए या स्क्रीन छोटी करे, तो अब हम चाहते हैं कि वो लाइक एक के बाद एक दिखे या एक के साइड में एक दिखे। तो अब इसे लिख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, मीडिया एक्यूरेसी का सिंटैक्स पहले हम लिखेंगे, सिंटैक्स कैसे होता है। तो सबसे पहले लिखोगे @मीडिया, एंड देन तुम लिखोगे कि किस टाइप के डिवाइस तुम यूज करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि डिवाइस जो है वो स्क्रीन टाइप का हो। तो स्क्रीन टाइप का मतलब आपका डेस्कटॉप या फिर मोबाइल या फिर लैपटॉप, तो टैबलेट ही होता है उसके लिए टाइप स्क्रीन होता है। तो स्क्रीन, फिर उसके बाद एक कंडीशन लिखते हो, तो एंड फिर उसके अंदर एक कंडीशन होती है। तो तुम क्या उसमें क्या होता है कि तुम कंडीशन डिफाइन करते हो, वो तो या तो एक बार वो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। अगर वो ट्रू होगी तो आपने जो सीएसएस लिखा है वो मतलब सीएसएस अप्लाई होगा, और अगर वो फॉल्स है तो अप्लाई नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ मैं लिखूंगा मैक्सिमम विड्थ 450 पिक्सल्स। तो जो मोबाइल होती है, अब वो दे सकते हैं कि उनकी जो स्क्रीन की विड्थ होती है वो 450 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होती है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी स्क्रीन की विड्थ 450 या उससे कम हो तो मेरा ये जो सी एस एस है वो अप्लाई हो। तो मैंने लिखा .1, फिर उसमें बस जो अपना नॉर्मल सी एस एस है वो कोड लिखते हैं। तो मैंने सिलेक्ट किया .1। अब मैं चाहता हूँ कि जो जो डॉट जो रेड मतलब जो रेड बॉक्स है जिनका क्लास 1 है, उनका अभी डिस्प्ले जो है वो मतलब बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है, डिवीजन का डिस्प्ले ब्लॉक होता है। और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं उसको 450 से नीचे लेके आऊँ विड्थ को, तो उनका डिस्प्ले जो है इनलाइन ब्लॉक हो जाए। तो मैं लिखूंगा वो प्रॉपर्टी जो मैं चेंज करना चाहता हूँ, फिर डिस्प्ले, फिर इनलाइन ब्लॉक। ओके, तो अब मैं इसको सेव करूंगा तो तुम देख पाओगे को कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। ओके, पर जब मैं अब देखोगे अभी तो ओके इसको ऐसे ले जाते हैं। ओके, तो यार थोड़ा ब्राउजर का प्रॉब्लम आ रहा था। तो जैसे फायरफॉक्स में देख सकते हो कि देखो अभी एक बार टर्मिनल खोलते हैं, तो वीएस कोड खोलते हैं और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो ओके 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 ठीक है। तो वापस इसको मैं स्टाइल टैग के अंदर ले जाता हूँ। अभी तक चाहे सर तूने बचा लिया, तुम्हें क्रोम पे ही कर रहा था। ओके ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे देखते हो कि मीडिया क्यूरेस क्या होता है कि स्पेसिफिक स्क्रीन विड्थ या जो स्क्रीन साइज है उसके लिए हम स्पेसिफिक कोड लिख सकते हैं या सीसी से अटैच कर सकते हैं। तो उसके लिए मीडिया क्यूरेस का यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक डिवीजन लिया पेरेंट जिसके 2 चिल्ड्रंस है, चाइल्ड। और फिर हमने क्या किया कि पेरेंट को जो है 100% विड्थ दे दी, मतलब पेरेंट जो है अभी जो स्क्रीन है उसके 100% विड्थ लेगा। फिर हमने क्या किया, जो हर एक चाइल्ड है उसको हमने विड्थ दी 35%, मतलब जो अभी की स्क्रीन की विड्थ है या जो पेरेंट की विड्थ है, क्योंकि पेरेंट 100% दे रहा है, तो उसका जो 35% विड्थ होगा वो हर एक चिल्ड्रन लेगा। एंड उसके हाइट 200 पिक्सल, उसको बैकग्राउंड कलर दिया, उसको बॉर्डर रेडियस दिया, थोड़ा उसको मार्जिन स्मूथ करने के लिए, मतलब एजेस स्मूथ करने के लिए, और सबको दे दिया मार्जिन 5% ताकि उनके बीच में स्पेस आ जाए। तो आप देख सकते हो कि जो
चाइल्ड चाइल्ड है वो ड्यू तरीके का है, तो जो उसका जो पोजीशन होता है, लाइक जो डिस्प्ले होता है वो ब्लॉक होता है, तो अगर वो ब्लॉक है इसके लिए वो एक के नीचे एक दिखेंगे आपको। तो हम चाहते हैं कि लाइक ये तो ठीक है, जब एक मिनट, हाँ, तूने HTML सेव नहीं की? सेव नहीं की क्या? एक मिनट। ओके ठीक। मैं उल्टा चाहता था, मैं मतलब रिजल्ट जो है वो उल्टा चाहता हूँ कि लाइक जो है, एक मिनट, मैं चाहता हूँ कि जो नॉर्मल स्क्रीन है वहाँ पे हम देखें कि एक ही मतलब दोनों साइड बाय साइड है, तो मैं उनको दूंगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो वो नॉर्मल स्क्रीन पे देखिए एक बाय साइड आ जाएंगी। और मैं चाहता हूँ कि जब वो छोटी हो जाए, क्योंकि मोबाइल की छोटी होती है, तब वो एक के नीचे एक आ जाए, तो उनको मैं दूंगा ब्लॉक। ओके, तो अब जब हम इसको छोटा करेंगे, लाइक 400 करेंगे, तो एक के नीचे एक आ गया, देख सकते हो। तो ये होता है मीडिया क्यूरीज का यूज, लाइक जैसे तो यूज कैसे करते हैं, हम लिखेंगे @मीडिया, फिर जो टाइप है स्क्रीन का वो हम लिखेंगे मीडिया स्क्रीन, एंड फिर देन हम लिखेंगे जो कंडीशन, लाइक हम चाहते हैं कि जो मैक्सिमम मतलब 440 पिक्सल से नीचे अगर कुछ हम अगर स्क्रीन को दें, तो उसका जो साइज है वो मतलब जो स्टाइल है चाइल्ड का, हम उस लिख रहे हैं, मतलब हम जिसको अप्लाई कर रहे हैं वो ब्लॉक हो जाए। तो इस तरीके से मीडिया स्क्रीन अप्लाई करते हैं कि नॉर्मली डिस्प्ले उसका इनलाइन ब्लॉक रहे, मतलब अगर हम देखें कि 440 पिक्सल के अगर ऊपर ले जाए तो इनलाइन ब्लॉक होगा, मतलब वो साइड बाय साइड रहेंगे। और हम चाहते हैं कि जैसे वो अगर स्क्रीन छोटी हो जाए तो वो एक के नीचे एक आ जाए। तो जैसे स्क्रीन छोटी करूंगा मैं, जैसे विड्थ उसकी 440 पिक्सल के नीचे जाएगी, तो देख सकते हो कि वो ब्लॉक उसका डिस्प्ले ब्लॉक हो गया और वो एक के नीचे एक आ गया। और उसमें हम और भी प्रॉपर्टीज कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि अभी अगर वो थोड़ा मतलब क्या बोल सकते हैं कि अगर वो ब्लॉक हो जाए तो वो कंप्लीट प्रॉपर्टी ले विड्थ ले पाए, तो हम चाहते हैं उसकी विड्थ बढ़ जाए, तो उसका विड्थ अगर हम 70% कर देंगे तो देख सकते हो कि विड्थ भी बढ़ जाएगा, उसी के लिए 70% होगा। और अगर हम छोटा करेंगे तो वो 70% नहीं है, अगर हम छोटा करेंगे तो वो लाइक देख सकते हो यहाँ पे, एक मिनट, ओके, यहाँ पे तुम कंसोल में देख सकते हो, अगर छोटा किया है तो उसका विड्थ 30% है, मतलब जो अगर 480 के ऊपर करेंगे तो वो 30% है जो कि नॉर्मल है। और अगर हम 440 के नीचे लेके आएंगे तब देख सकते हो कि जो 35 वाला है वो क्रॉस हो गया है और उसको ओवरराइड कर दिया है, जो हमारा मीडिया स्क्रीन वाला स्टाइल है उसने उसको ओवरराइड कर दिया है। तो इट्स नॉट लाइक इट्स 70%। ओके ठीक है, तो ये था मीडिया स्क्रीन क्वेरीज। इसका तुम यूज कर सकते हो, जो तुम्हारा टास्क है, टास्क 2 है, उसमें तुम इसका यूज कर सकते हो कि जैसे तुम्हें मोबाइल के लिए अलग बनाना है और जो तुम्हें डेस्कटॉप के लिए अलग बनाना है, तुम इसमें इसका यूज कर सकते हो। अब इसमें होता है कि अगर तुम्हें इसमें हमने एक ही कंडीशन लिखी है, अब तुम चाहते हो कि तुम एक और कंडीशन लिखो, लाइक कि अगर हम चाहते हैं कि फोर मैक्सिमम विड्थ 440 हो, और लाइक हम चाहते हैं कि आप मिनिमम विड्थ 440 हो, कि 440 की पिक्सल के बाद बस एक एक और आखिरी है, बस के बाद हो जाएगा। एंड अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम विड्थ लाइक 992 पिक्सल हो, ओके, तो मतलब 440 पिक्सल एंड 992 पिक्सल विड्थ, इनके बीच में ही हमारा जो है वो अप्लाई होना चाहिए। तो हमें इसका जो ब्लॉक वाला है वो हटा दूंगा। अब थोड़ा कोई और प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, लाइक बैकग्राउंड कलर। तो जैसे हमने चाहते हैं कि जब अगर इन दो अगर स्क्रीन के बीच में है, ये भी हटा देते हैं क्योंकि अभी बस डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है तो इनर ब्लॉक ही रहेगा वो, ये भी हटा दो, तो उससे वो एक के नीचे आ जाएंगे। तो जब देख पाओगे तो मैंने अगर इसको बड़ा कर दिया, लाइक अगर वो 440 और 992, 440 एंड 992 के बीच में नहीं है तो उनका कलर ऑरेंज है। और अगर वो 992 या 440 के बीच में है तो ऑरेंज रेड हो गया। फिर अगर मैं उसको और छोटा करूंगा और 440 के नीचे ले आऊंगा तो वो वापस से ऑरेंज हो गया। तो ये होती है मीडिया क्वेरीज। और अब वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारी मीडिया क्वेरीज है बस वो एक स्पेसिफिक लेंथ के लिए है, तो वो है 440 एंड 992, इन दोनों लेंथ के बीच में। तो इस तरीके से तुम यूज कर सकते हो। तो ऐसे मीडिया क्वेरी डिफाइन करो और हर एक जो तुम्हारा जिसको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करो और उसका सीएसएस लिख दो, रिजेक्ट सब मीडिया क्वेरीज। इनलाइन क्यों चला गया था छोटा करने पे?
क्योंकि मैंने ऐसे हटा दिया ना। नहीं मतलब यहाँ पे तो कोई कंडीशन है ही नहीं, तो आप जैसे जैसे छोटा करते जाओ, ये ब्लॉक में ही रहना चाहिए ना। आपने जब बहुत छोटा कर दिया तो ये इनलाइन चला गया था ना, ये ऐसे। ओके ओके ओके, फिर देखना समझ की। हाँ तो सही बोल रहे हो। HTML सेव कर, हाँ HTML सेव कर भाई। हाँ सेव ही है। हाँ अरे यार सेव नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। बोल रहा हूँ मैं। देख सकते हो, हाँ सॉरी यार अभिषेक। देख सकते हो ये ब्लॉक ही है अभी, मतलब दिख रहा है। यस सर। ओके थैंक यू यार, मीडिया को इतने परेशान करते हैं आखिर में। ठीक है ये तो देखो मतलब जैसे आप फीड चेंज करोगे तो उसके हिसाब से वो चेंज होगा। अब 992 के ऊपर जाओगे तो कलर चेंज हो रहा है, उसके बीच में फिर चेंज, फिर छोटा होगा तो फिर वापस बैक टू नॉर्मल। ठीक है ठीक है ओके, सर। तो हम कंक्लूड करते हैं, मीडिया क्वेरीज खत्म, सीएसएस खत्म।